स्वागत है पुनः एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल कृष्णा का पाठशाला में। तो आइए, आज का विषय आपके लायक है और विषय है क्यों विद्यार्थी असफल होते हैं। गार्जियन पैसा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, परंतु विद्यार्थी उसी क्लास में, उसी वर्ग में पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे हो जाते हैं और कुछ बच्चे जो है ख़राब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और आखिर ऐसा कैसे ये संभव है ठीक करना। तो इस पर विचार करते हैं और अपनी राय को साझा करते हैं। और मेरा ये, आप पूरे वीडियो को देखें और मेरा दावा है कि ये 1% सिर्फ कम 99% मेरा ये दावा है कि इसे कोई जो है झुठला नहीं सकता कि कारण वही है। जैसे 3 शब्द हमने लिया, चाव, भाव, चाव और दाव, तीनों संबंध रखते हैं एक दूसरे से। कहा जाता है जस करनी तस भोग ही पावा, हर कोई जानता है, ठीक है। यथा भाव तथा भवतु, जैसा भाव ऐसा होता है, हर कोई जानता है, फिर भी वही करता है जैसा भाव होता है। तो फिर क्यों ऐसा होता है? पहला शब्द आता है भाव। आप कहीं भी बड़े से बड़े स्कूल में, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, बड़े से बड़े स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करके आप विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, फिर भी आपका बच्चा नहीं पढ़ता है। कारण क्या है? भाव। तो इसके लिए क्या है, जिसका जैसा भाव होता है वैसा ही बच्चा उसका होता है। आप दूसरे को देख करके जैसा भाव रखते हैं, आपका बच्चा भी उसी भाव में ढलता है। आप दूसरे किसी को भी जिस नज़र से देखते हैं, उसके धन का, कोई धनवान है, अगर उसके धन को देख करके आप जलते हैं तो वो आप पर असर करेगा और आपको कामयाबी को दूर नहीं करेगा, यानी आपकी कामयाबी को जो है वो वहाँ रोक देगा, कामयाबी नहीं मिल पाएगी। आपको कामयाबी मिलेगी तो बच्चा जो है आपका ख़राब हो जाएगा। यानी साधारण सीधी सी बात में समझें, सीधी सी भाषा में ये समझें कि जैसा विचार हम दूसरे के प्रति रखते हैं वही हम पर आकर रख जाता है। दूसरे को देख कर जलते हैं तो मेरा अपना बुरा होता है, दूसरे को धन को देख करके जलें तो मेरी अपनी हानि होती है। यानी दूसरे के प्रति जैसा भाव आप रखते हैं वही आपके साथ भी घटित होती है। इसलिए जीवन में अगर कामयाब होना है, विद्यार्थी को अपने कामयाब देखना है, अच्छा बनना है, तो दूसरे के विद्यार्थी को, दूसरे के बच्चे को भी आप बहुत ही अच्छे नज़र से देखें कि वो अच्छा बने, दूसरे को कहें कि वो अच्छा बने, दूसरे के पास भी अच्छा धन हो, दूसरा कोई जो है सुखी रहे, आप भी सुखी रहिएगा। इसलिए ये बहुत जुगों जुगों से ये नियम चला आ रहा है कि जैसा हम दूसरे के प्रति भाव रखते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे को बुरा चाहिएगा आपका अच्छा हो जाए, संभव नहीं है। ये प्रकृति का नियम है और जिस दिन इस बात को हम समझ लेंगे उस दिन हम भी सुखी होंगे और हम भी एक वैसे व्यक्ति होंगे जैसे जीवन का आनंद, जीवन का ज्ञान हमें भी मिल पाएगा और हम भी एक कामयाब नागरिक, कामयाब मानव बन पाएंगे। तो पहला होता है भाव। इसलिए भाव अगर गलत है तो होगा क्या, बच्चे में चाव नहीं आएगा, पढ़ने के प्रति वो चाव नहीं आएगी। आप पैसा कितना भी लगा दीजिए, उसके मन में श्रद्धा नहीं आएगी पढ़ने की। और जब तक विद्यार्थी में श्रद्धा न आए उस समय तक पेड़ पर चढ़ने की श्रद्धा न हो, यानी फल तोड़ने की उसके मन में श्रद्धा न हो, तो ज़बरदस्ती उसको खींच करके चढ़ा करके पेड़ पर चढ़ा के क्या करें, कोई फ़ायदा नहीं, गिरेगा। हो सकता है फल भी न तोड़ पाए, गिरेगा। तो वो कब आता है, जब आपका भाव शुद्ध होगा दूसरे के प्रति, तो आपके बच्चे में भी चाव आएगा, पढ़ने की जागरूकता आएगी। और जिस दिन बच्चे के मन में पढ़ने की जागरूकता आ गई उस दिन उसे कोई नहीं रोक सकता। वो पढ़कर एक अच्छा व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति अवश्य बनेगा। जिस दिन
उसके मन में ये चाव आएगा। और जब ये भाव अच्छा होगा तो चाव आएगा। और जब ये दोनों सही होंगे तो आपको दाव सिखाने के लिए गुरु क्या सिखाते हैं? दाव, जीवन के दाव, जीवन के नियम, जीवन में चलना कैसे है, सड़क पर चलने के नियम। अगर सड़क पर चलने के नियम न जानते हो तो दुर्घटना हो सकती है। ज़्यादा समय में आपको कहीं जाना है तो ज़्यादा समय लग सकता है, दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए गुरु नियम सिखाते हैं कैसे जाना है। वैसे ही जीवन की राह में गुरु ये बताते हैं कि कैसे आपको आगे की तरफ बढ़ना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर सूत्र गलत हो, गुरु हमें सूत्र बताते हैं, नियम बताते हैं। जो प्रश्न है उससे हल करने के लिए, मैथमेटिक्स का सवाल को हल करना है तो सूत्र होता है। अगर सूत्र गलत लगा दिए तो क्या हल हो पाएगा? नहीं, वो आपका प्रश्न कभी हल नहीं हो पाएगा। तो सूत्र गलत हुआ। तो सूत्र गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने गुरु का चुनाव गलत किया। और गुरु का चुनाव गलत क्यों किया? क्योंकि आपका भाव गलत था, आपके मन का भाव गलत था। आप कहीं भी विद्यालय में जाते हैं, यहाँ 2 वर्ष पढ़ाए, साल भर पढ़ाए, उसके बाद से वहाँ से कुछ पैसा लिए वहाँ गए, वहाँ से कुछ पैसा लेके भागे वहाँ गए। आप पैसे के बचाने के पीछे में जिससे भागते हैं, पैसा क्या है? आप जिसे सोचते हैं मेरा अपना है, वो आपका अपना है। आप पैसा बचा बचा कर बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करते हैं, क्या आपका वो है? नहीं है। आप जब तक हैं तब तक है, आपका कौन ठिकाना कब तक है। इसलिए वो संसार में जो चीज़ें दिखती है वो नस्वान है और वो आपकी अपनी नहीं है। आप उससे मोह करते हैं, इसलिए आप दुखी होते हैं। आपका दुख का कारण भी वही है, क्योंकि आप उससे लगाव करते हैं, पैसा से आप लगाव करते हैं। आपका जो अपना है उससे लगाव कीजिए। आपका अपना क्या है? आपका अपना है आपका ज्ञान, आपकी जो है अच्छे विचार, जो आपके साथ जाएगा, जो आपकी लोग बड़ाई करेंगे, अच्छा कर्म जो आपके जाने के बाद याद रहेंगे, वही आपका अपना है। दूसरा कुछ भी अपना नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप शुद्ध भाव रखें, दूसरे का बच्चा हो बड़े प्यार से देखें, उससे ये समझे कि बहुत अच्छा बने, दूसरा कहीं सुखी हो, वो भी स्वस्थ रहे। ऐसा भाव दिमाग में अगर रहेगा, कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, कंकड़ पत्थर कुछ है भाई, दूसरे को ना लगे, उसे हटा दिए, ये मन में जो विचार आएंगे तो खुद आपके मन में जो है ऐसी शक्ति आएगी कि आप स्वस्थ रहिएगा, कम पैसे में भी खुश रहिएगा और आपका परिवार भी खुश रहेगा। और आपके जो बच्चे हैं वो भी जो है मन में उनके पढ़ने की जागरूकता आएगी, चाव आएगी। और आपका आशीष, चूँकि आपका विचार शुद्ध है, इसलिए माता पिता का आशीर्वाद से ही कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है। तो आपका विचार शुद्ध है, आपका आशीर्वाद बच्चे के साथ जब जाएगा तो उसके मन में अच्छी विचार, अच्छी चेष्टा, अच्छी श्रद्धा आएगी पढ़ने के लिए। और जब श्रद्धा आ जाएगी तो उसे फिर पैसे की कमी भी नहीं रोक सकेगी, वो पढ़ेगा, अवश्य पढ़ेगा और ज्ञानी बनेगा। मेरा एकदम दावा है 100%। ठीक है, 1% कम, क्योंकि 1% में भाग्य होता है। हालांकि कर्म, भाग्य जो है कर्म के आधार पर ही लिखा जाता है, लेकिन कुछ पीछे वाले कर्म भी होते हैं। तो अगर भाव शुद्ध है, बच्चे में पढ़ने की चेष्टा जाएगी, चाव आएगा और फिर आप स्वतः, आपको अच्छे गुरु, आपके जो विद्यार्थी हैं, आपका भाव ही, शुद्ध भाव ही आपको अच्छे जगह ले जाएगा और आपके अच्छे गुरु से विद्यार्थी की भेंट होगी और आपका विद्यार्थी जो है वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके, पढ़ लिख करके अच्छा बनेगा। ये मेरा एकदम निश्चित दावा है कि अगर भाव शुद्ध है, विद्यार्थी में अच्छे विचार आएंगे, चाव आएंगे, पढ़ने की श्रद्धा आएगी और गुरु भी उसे, गुरु की बात भी अच्छी लगेगी और पढ़ने में चेष्टा करेगा। विद्यार्थी को, जब गुरु जो है अच्छे विद्यार्थी को देख करके प्रसन्न होते हैं, उससे अपनी सारी चीज़ों को चाहते हैं कि इसको हम दें। लेकिन अगर भाव का विचार शुद्ध न हो, अब घर पे देखिएगा, बहुत लोग होते हैं, जब विद्यार्थी पढ़ लिख कर बच्चा जब घर पे जाते हैं तो हाँ सीधे यही कहेंगे, हाँ क्या पढ़ा है हमारे सब ने, यहाँ गलत है,
यहाँ सही है, हाँ क्या होमवर्क दिए हैं, ये तो होमवर्क नहीं दिए हैं, ये गलत है। तो विद्यार्थी के सामने 50 अपने बड़ाई, 50 अपने लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। बच्चे के मन में शिक्षक के प्रति जो है श्रद्धा धीरे धीरे जो है कम होती है। जब वो विद्यालय में जाएगा तो उसका विचार वहाँ पढ़ने में नहीं, वो कमी निकालने में रहेगा, और कमी निकालते निकालते अपनी सारी जो है, अपनी जो है जितनी अच्छाई है समाप्त कर लेगा। इसलिए श्रद्धा भाव रखें, जहाँ भी विद्यार्थी को पढ़ाते हैं श्रद्धा भाव रखें, दूसरे का सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा भाव रखें। कोई दिक्कत नहीं, अपनी गाड़ी तो चलाने वाला कोई और है, ठीक है। इसलिए भाव ही हमारे, शुद्ध भाव ही, दूसरे के प्रति हमारा शुद्ध भाव, अच्छा विचार ही हमारे जीवन को कामयाबी की तरफ ले जाता है। स्वतः हमारा काम जो है वो होता रहता है। हम दूसरे का भला चाहते हैं, हमारा भला चाहने वाला कोई और होता है। इसलिए आइए हम सभी, आप सभी अभिभावक ऐसा शुद्ध भाव रखें कि दूसरा हर विद्यार्थी अच्छा पढ़े, दूसरा हर कोई सुखी हो, दूसरा हर कोई निरोग हो, हर व्यक्ति निरोग हो, तब जाकर हम भी सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे, और हमारा भी बच्चा, हमारा भी विद्यार्थी जो है एक सफल विद्यार्थी से एक सफल नागरिक, सफल एक ज्ञानी पुरुष बनेगा। ऐसा मेरा विचार है। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए। अगर मेरी कोई शिकायत है, मेरी बात में कोई बात है, आप कमेंट में लिखिए, स्वागत है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।